टाइम देकर चलते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डी संकाय सर, मैं डी यादव, बीएड सेकंड सेमेस्टर। आज का जो प्यारे बच्चों सेशन है, इकोसिस्टम पर हम लोग बात करेंगे। ये ऑप्शनल पेपर एनवायरमेंट जो आपका बीएड सेकंड सेमेस्टर में आपका ऑप्शनल पेपर माना जाता है। इसका यूनिट नंबर 2 में हम लोग इकोसिस्टम के बारे में आज पर चर्चा करेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। प्यारे बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसकी परिभाषा और इसके वर्ग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग बात करते हैं व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। पारिस्थितिकी का अर्थ क्या है बच्चों? पारिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी की इकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण। इकोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है, जिसमें ओकियोस अर्थात घर या रहने का स्थान तथा टोबस अर्थात विज्ञान साइंस है। अन्य शब्दों में आवाज जहां जीवन बसता है उसकी परिस्थिति का पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन तथा वैज्ञानिक विवेचना करना ही पारिस्थितिकी का उद्देश्य है। अर्थात यह एक व्यवस्थित पर्यावरण विज्ञान है। ओडम ने इसकी परिभाषा करते हुए लिखा है कि पारिस्थितिकी जीव अथवा जीवों के समूह का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन या जीवों और पर्यावरण के अंत संबंधों का विज्ञान है। प्यारे बच्चों, हिंदी में इकोलॉजी के लिए पारिस्थितिकी शब्द स्वीकार किया गया है। प्यारे बच्चों, आइए पारिस्थितिकी की परिभाषा के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अनेक विद्वानों ने पारिस्थितिकी की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका के अनुसार पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के एक दूसरे के संबंधों तथा उन तत्वों का अध्ययन करता है जो पर्यावरण के अंग हैं। प्यारे बच्चों, टेलर के अनुसार पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो सभी जीवों का संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन करता है। बच्चों, दूसरी पीटर हेगेट के अनुसार पारिस्थितिकी का जो परिभाषा बताई गई है वो इस प्रकार से। प्यारे बच्चों, पारिस्थितिकी पादप तथा जीव जंतुओं का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। बच्चों, अगला जो है डिफिनेशन इस प्रकार से है। मार्क हाउस का समाज के अनुसार जो बताई गई है डिफिनेशन यानी परिभाषा जो बताई गई है, पारिस्थितिकी जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों का विज्ञान है। प्यारे बच्चों, डब्ल्यू.जी. मूर के अनुसार पारिस्थितिकी का जो परिभाषित किया गया है वो इस प्रकार है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है। प्यारे बच्चों, पारिस्थितिकी की उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी जीव अथवा पशु पक्षी तथा अन्य जीव तथा मानव पर पर्यावरण के समग्र प्रभाव और संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन तथा विश्लेषण करता है। पर्यावरण एवं जीवों का संबंध एकांगीय अथवा एक तरफ नहीं होता है। अर्थात यह नहीं है कि केवल पर्यावरण का ही प्रभाव जीवों पर पड़ता है, बल्कि जीव भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और मानव तो विशेषतः अपने बौद्धिक विकास, तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान से पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इस क्रम में वह न केवल पर्यावरण का उपभोग करता है
बल्कि उसको प्रभावित कर परिस्थिति के असंतुलन का कारण भी बनता है। आज वायु, मुद्रा, जल, ध्वनि आदि के प्रदूषणों की समस्या का प्रमुख कारण मनुष्य की अविवेकपूर्ण व अदूरदर्शी क्रियाएं भी हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के समक्ष एक भयंकर चुनौती रख दी है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र का ध्यान इस ओर गया है और उसने पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए अनेक नियम और उपनियम बनाए हैं, जिनका पालन प्रत्येक राष्ट्र के लिए आवश्यक व अनिवार्य कर दिया गया है। बच्चों, वैज्ञानिकों को भी इस ओर प्रयास करने के कर्तव्य का सुझाया गया है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण तथा जीवों में अंत संबंधों का अध्ययन अर्थात पारिस्थितिकी एवं व्यवहारिक व्यवस्थित विज्ञान है। आज तो पर्यावरण व जीवों के अंत संबंधों के अध्ययन और पारिस्थितिकी को अनेक प्रकारों का कारणों से अलग अलग भागों में बांटकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। इन अध्ययनों में पादप पारिस्थितिकी तथा जैव पारिस्थितिकी मुख्य शाखाएं हैं तथा पारिस्थितिकी तंत्री पारिस्थितिकी, आवासीय पारिस्थितिकी, सम्मिश्र पारिस्थितिकी, स्वपरिस्थितिकी, प्रदूषण पारिस्थितिकी, विकिरण पारिस्थितिकी, संकरण पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी, व्यवहारिक पारिस्थितिकी, सांख्यिकी पारिस्थितिकी आदि अन्य शाखाएं बन गई हैं तथा नियतिवाद, साम्यवाद, नवनिश्चयवाद, कृतिवाद आदि दृष्टिकोण का विकास हो चुका है। अर्थात यह एक अत्यधिक विशद विज्ञान के रूप में विकसित विषय बन गया है। आइए बच्चों, अब हम लोग जो बात करने चल रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन है अर्थात घटक क्या है, इसके बारे में हम लोग संक्षेप में वर्णन करते हैं। प्यारे बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र परतंत्र के संप्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग तांसले ने किया। हम जानते हैं कि पर्यावरण में समाहित समस्त जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रिया, निर्माण तथा विनिमय की प्रक्रिया चलती रहती है। यह सभी क्रियाएं एक चक्र के रूप में घटित होती हैं और